students, very good morning to all of you and welcome to our YouTube channel GS Junction। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने बात किए थे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, यानी जो केमिकल इक्वेशन होता है उसे बैलेंस कैसे किया जाता है, और उस मेथड को हम लोग बोले थे क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो आई होप कि सबको समझ में अच्छे से आया होगा। बहुत सारे बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा था इस वीडियो पर, और एक दिन में ही 50 अबव व्यूज गए थे। तो इस बार स्टूडेंट्स टारगेट रखना है 100 अबव व्यूज जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा लोग जिन्हें नहीं समझ में आती है केमिस्ट्री, जिन्हें भास्ट लगता है कि केमिस्ट्री पढ़ना काफी हार्ड है, तो उन सभी बच्चों तक आप शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और लाइक कीजिएगा, और जिन्हें भी हमारा वीडियो अच्छा लगे और वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आज के इस सेशन में भी काफी मजा आने वाला है, क्योंकि हम आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आगे का टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा स्टूडेंट्स, और लास्ट में इसे शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के सेशन का पहला टॉपिक हम जा रहे हैं बतलाने, क्या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के टाइप, किन किन टाइप का होता है केमिकल रिएक्शन, आखिर रिएक्शन करता है तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, तो इसके बारे में अब आज हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। पहला रिएक्शन जो है, पहला रिएक्शन कौन सा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ने वाला, कंबाइन करने वाला। ठीक है, किसी भी दो चीज को कंबाइन करने वाला। तो ये कॉम्बिनेशन से ही पता चल रहा है कि दो चीज को क्या करेगा, जोड़ेगा। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, अ रिएक्शन इन विच, ठीक है, a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction। कह रहा है कि a reaction in which a single product is formed, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक सिंगल क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, केवल एक प्रोडक्ट बनेगा। कब? इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स, जब रिएक्टेंट्स क्या हो, एक या दो या दो से अधिक हो। ठीक है ना, टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि CaO, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, क्विक लाइम। ठीक है, तो ये जो है ये वाटर से, ये क्या है, वाटर, H2O वाटर। ठीक है ना, ये वाटर से जब क्या किया, रिएक्शन किया, और ये जो एस लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये एस का मतलब क्या बता रहा है, इसका फिजिकल सिचुएशन बता रहा है कि मतलब ये क्या है, सॉलिड है, और ये एल का मतलब लिक्विड हो गया। ठीक है ना, कि मतलब H2O तो जल तो लिक्विड ही होता है, तो लिक्विड फॉर्म लेंगे जल का, और सॉलिड फॉर्म लेंगे किसका, क्विक लाइम का, CaO का, कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों जो एक साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, साल्ट लाइम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, साल्ट लाइम बोलेंगे। ठीक ना, जो कि एक क्या मिलता है हमको, ये AQ का मतलब एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है ना, एक्वस। ठीक है, मतलब कि पानी में मिला हुआ, घुला हुआ कोई ऐसा सॉल्यूशन मिला है जो क्या है, जिसको हम लोग साल्ट लाइम बोलेंगे, और ये क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया। तो दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया है, दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया है। तो ये जो यहाँ पे रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन को हम लोग बोल देंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए, इसमें 3 एक्टिविटी इस चैप्टर में हम लोग करके देख चुके थे कि रिएक्शन किस प्रकार से होता है। चौथा एक्टिविटी हम करेंगे किसके लिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए।
तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए चौथा एक्टिविटी है जिसमें क्या कर रहा है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विक लाइम इन अ बीकर, ठीक है ना। एक बीकर ले लेते हैं, सपोज दैट ये क्या है, एक बीकर है, ठीक है। ये एक बीकर है और इसमें हम कुछ क्या ले लिए, क्विक लाइम ले लिए। जैसे ये सब क्या हो गया, क्विक लाइम हो गया, ठीक है, क्विक लाइम, ठीक है। और ये क्या हो गया, बीकर, ठीक है ना। तो ये बीकर हो गया और इसमें क्या क्विक लाइम ले लिए। अब इसमें क्या करेंगे कि स्लोली क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्या, स्लोली ऐड वाटर टू दिस मिक्सचर। और इस मिक्सचर में क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, वाटर डालेंगे, H2O। तो वाटर जब जाएगा इसमें वाटर जब गया तो क्या बना देगा, ये दोनों क्या रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा कि सॉल्व्ड लाइम बना देगा। क्या बना देगा, सॉल्व्ड लाइम बना देगा, यानी CaOH का हॉल्टर्न 2 ये बना देगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब क्या करना है कि जब ये पूरा क्या हो जाए, घुल जाए अच्छे से, तो उस बीकर को टच करके देखिएगा। उस बीकर को टच कीजिएगा तो क्या पता चलेगा आपको कि बीकर जो था वो काफी हॉट हो गया है, गर्म हो गया है। तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पर एक क्या बना, और एक ये जो सॉल्यूशन बना वो क्या, दो चीजों के मिलने से एक प्रोडक्ट के रूप में बन गया, ठीक है। और ये इससे क्या, बहुत ज्यादा हीट फॉर्मेशन भी हुआ। क्या हुआ, हीट फॉर्मेशन भी हुआ, ठीक ना। हीट भी बहुत ज्यादा बना, ताकि जिससे कि क्या हो गया, ये गर्म हो गया, ठीक ना। तो ये जो गर्म हुआ, हीट निकला, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं और बात कर लेते हैं हम लोग की कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होता है। जैसे यहाँ पर हम अगला एग्जांपल ले लिए हैं, क्या, बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कोयले को जलाना। तो कोयला क्या होता है, कार्बन, और कोयला को किसके प्रेजेंस में जलाते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये ऑक्सीजन हो गया। जब ये दोनों जलता है तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये देखिए ये क्या है, पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है ना। अगला हम रिएक्शन देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से। तो ये दो रिएक्टेंट है तो एक प्रोडक्ट बना, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो इसमें हाइड्रोजन ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए, तो क्या बन गया, H2O बन गया, ठीक है ना। H2O लिक्विड बन गया, ठीक है। ये क्या था, गैस था, और ये क्या था, ये भी गैस था। ये दोनों मिला तो क्या बन गया, H2O बन गया। अब देखिए ये बैलेंस है क्या, नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या, एक है, यहाँ पे 2 है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम 2 से लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया, तो 4 हो गया, तो इसको भी तो 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, बैलेंस भी हो गया। और ये जो रिएक्शन हुआ वो कौन सा रिएक्शन हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। तो अभी हम बात कर रहे थे पिछले एग्जांपल में कि जो फॉर्मेशन होता है जब क्विक लाइम को हम लोग क्या वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हीट भी क्या होता है, रिलीज होता है। बीकर को जब छूते हैं तो हीट रिलीज होता है। तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। मतलब जिसमें हीट रिलीज हो, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये रहा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो उसके बारे में भी जान लेते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक ना, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब प्रोडक्ट बनता है तो उसके साथ क्या होता है कि हीट भी रिलीज होता है उसके साथ साथ। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे। एक्सोथर्मिक का मतलब कि हीट का रिलीज होना, ठीक है ना, हीट निकलना। एक्सो मतलब निकलना, थर्मिक मीन्स हीट, मतलब हीट का क्या होना, रिलीज होना। रिएक्शन के बाद हीट का रिलीज होना, रिएक्शन के साथ साथ मतलब प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी क्या कर जाता है, रिलीज करता है। जैसे एग्जांपल में, जैसे यहाँ पे देख लेते एग्जांपल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के जलने का। जैसे CH4 ये क्या, मीथेन,
तो CH4 एक नेचुरल गैस है, तो ये जब जलता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बना देता है, CO2 बनाता है और H2O बनाता है, और साथ में क्या करता है, हीट रिलीज करता है, तभी तो क्या CO2 और H2O बनाता है। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं, इसमें इस रिएक्शन में आप देखिएगा कि क्या ये बैलेंस है, तो चेक करके देखिए इसको। तो ये क्या है, CH4 मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 4 है, यहाँ पर 2 है, कार्बन 1 है, कार्बन यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, ठीक ना। तो जो यहाँ पे 4 है तो इसको 4 बनाने का कोशिश करेंगे, तो 4 बना दिए, लीजिए, तो 2 से क्या कर दिए, 2 से गुना कर दिए, तो 2H2O हो गया, मतलब 2 दूनी 4, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, तो 4 ऑक्सीजन हो गया। अब इसके पास देखिए 2 ही ऑक्सीजन है, तो 2 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, तो 2 लगा देंगे तो क्या 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 और 2 4, कार्बन 1 का 1, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। अगला है इसका एग्जाम्पल कि रिस्पायरेशन इन एन एक्सोथर्मिक, जो हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लिए और छोड़े तो उसमें क्या निकला, CO2 बनकर निकलता है। तो ये जो प्रोसेस है ये भी एक क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। छोड़ो, गर्म हवा निकलता है, गर्म हवा निकलता है यानी कि क्या हो रहा है, वहां पर हीट रिलीज हो रहा है। अगला एग्जांपल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। अब जो सब्जियां हम लोग फेंक देते हैं या फिर बाजार में क्या फेंका हुआ रहता है या कहीं पे फेंका रहता है, तो जो डिकम्पोज करता है तो वो भी क्या करता है, सड़ता गलता है, तो उससे भी क्या निकलता है, हीट रिलीज होता है। तो ये सारा एग्जांपल था किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं सेकेंड रिएक्शन के बारे में कि सेकेंड रिएक्शन कौन सा होता है। तो पहला पढ़े हम लोग कंपोजिशन रिएक्शन, अब दूसरा पढ़ लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। दूसरा क्या पढ़ते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका डिफिनेशन पहले देख लेते हैं, अ रिएक्शन इन विच क्या सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड का डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्या कहता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें क्या रिएक्टेंट एक सिंगल रिएक्टेंट में केवल क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट होगा, एक ही कंपाउंड होगा, ठीक है ना, या एलिमेंट होगा, जो कि टूट कर क्या बनेगा, ब्रेक्स डाउन टू गिव, जो कि टूट कर उसका सिंपल प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब सिंपल फॉर्म हो जाएगा। जैसे कोई बड़ा कंपाउंड है और वो क्या किया गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसके साथ हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, टूटकर छोटे छोटे क्या बन जाएगा, छोटा छोटा प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए तो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग ले लिए यहाँ पर क्या, FeSO4 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट, क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट, ठीक ना। फेरस सल्फेट को हम लोग ले लिए हैं और यहाँ पर क्या किए, ये देख रहे हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन कैसे करेगा, जब तक दो चीज नहीं रहेगा तो दूसरा हम लोग क्या लिए हैं कि फेरस सल्फेट को ही क्या कर रहे हैं, बीकर में लेकर उसको हीट करने की कोशिश करेंगे। तो हीट जैसे ही करेंगे, इसको हीट जैसे ही मिलेगा, वो किस चीज में टूट जाएगा, Fe2O3। Fe2O3 का मतलब क्या हुआ, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड में टूट जाएगा। और क्या बनेगा इसके साथ, फिर इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्या बन गया इसके साथ, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। क्या क्या बन गया, तो तीन प्रोडक्ट यहाँ पर, तीन सिंपल प्रोडक्ट में क्या हो गया, टूट गया। पहला क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड, दूसरा क्या बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये दोनों क्या, गैस, और ये सॉलिड का सॉलिड बनता है। अब यहां से देख लीजिए दोस्तों कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे बड़ा कौन सा है, रिएक्टेंट है FeSO4, ठीक। तो FeSO4 में क्या है कि ये आयरन जो है 1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है।
सल्फर क्या है, एक है, तो सल्फर यहाँ क्या, एक और एक दो हो गया है। ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो 3 2 5, 5 3 8 हो गया। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि इसके आगे क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। तो इसके आगे जैसे ही 2 लगाएंगे तो क्या Fe2 हो गया, इधर भी Fe2 हो गया, इधर भी सल्फर 2 हो गया, इधर भी सल्फर क्या हो गया, 2 इधर भी हो गया, एस भी 2 हो गया, एक और एक 2। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, तो 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 ऑक्सीजन इस साइड में हो गया। तो क्या 8 ऑक्सीजन इस साइड में है, गिन लेते हैं। तो ये 3 है यहाँ, 2 है यहाँ, 3 2 5 और 3 8। तो अब ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। चलिए और भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। और भी एग्जांपल, जैसे कि हम लोग क्या ले लिए, CaCO3 ले लिए। क्या ले लिए, CaCO3 ले लिए। तो इसको अब जैसे ही हम लोग हीट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, CaO, ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या बन गया, यहाँ पर क्विकलाइम बन गया, क्विकलाइम। और ये क्या बन गया, CO2 गैस बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना, गैस बन गया। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम हीट किए, वो दो प्रोडक्ट में क्या हो गया, टूट गया। जैसे क्या क्या, CaO टूट गया और CO2 टूट गया। ठीक है ना। तो अब इसमें ये भी क्या हो गया, तो ये भी क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। चलिए इसमें अब हम देख लेते हैं कि ये बैलेंस है कि ना। कैल्शियम एक, तो यहाँ भी कैल्शियम एक, ऑक्सीजन यहाँ पर एक, और यहाँ पर 2, तो 2 और 1 3, तो यहाँ पर भी क्या है, 3 है। इसको देख लेते हैं कार्बन को, कार्बन एक, तो यहाँ भी कार्बन एक। तो ये इक्वेशन क्या है, पहले ही से बैलेंस्ड है। ठीक है ना, क्या है, बैलेंस्ड है। अगला पॉइंट हम देख लें, अगला एग्जांपल देखते हैं। तो यहां से हम क्या ले लिए, लेड नाइट्रेट, PbNO3 हॉल्टन 2। तो लेड नाइट्रेट यहां से ले लिए और इसको भी हीट किए, तो क्या बन गया, PbO बन गया और NO2 बन गया। ठीक है ना, NO2 और मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, और क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया। ठीक है, हाँ चलिए, ये लेड नाइट्रेट ले लिए, PbO बन गया, मतलब लेड ऑक्साइड बन गया। ठीक है, लेड ऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये ऑक्सीजन बन गया। ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। तो ये भी क्या है, एक कंपाउंड टूटकर क्या बन रहा है, 3 प्रोडक्ट में बन रहा है, 3 सिंपलर प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या करके, बैलेंस करके। तो यहाँ पे लेड देखते हैं एक, यहाँ भी लेड एक है। ऑक्सीजन देख लेते, तो 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 है, तो यहाँ एक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 2 2 4 और एक 5 ही हो रहा है, ऑक्सीजन 5 ही हो रहा है ना। ठीक, अब चलिए नाइट्रोजन को देख लेते हैं। तो एक, और यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजन एक ही है। तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 2 4 और एक 5 है। ठीक, तो यहाँ हम क्यों ना 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से कर दिए, तो यहाँ भी हमको 2 से करना पड़ेगा 2 से। तो 2 हो गया लेड, 2 हो गया यहाँ भी लेड। अब चलिए, अब ऑक्सीजन यहाँ 2 2 4 2 6, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया, और 2 ये भी, तो 2 यहाँ भी कर देते हैं। ठीक, 2 कर दिए यहाँ पे। तो चलिए अब ऑक्सीजन देख लेते हैं कि यहाँ पर हो गया 2 2 4, 4 और 2 6, 6 हो गया। तो यहाँ भी क्या कर दे, यहाँ अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 हो गया, और 2 और 2 4, तो 8 4 12, सॉरी 2 4 2 6 2 8।
एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 4 से मल्टीप्लाई किए? क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जैसे कि तो ये 2 था, ये भी 2 था, तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ हो गया 2, और ये 4 दूनी 8, हाँ 8, 4 दूनी 8, और ये 2 से 4 दूनी 8 और 4 12, और ये भी 12। तो अब क्या हो गया, ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि जब हम AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड को क्या करेंगे, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, सिल्वर बनेगा और क्लोरीन बन जाएगा, ठीक है ना, सिल्वर बनेगा और क्लोरीन। इसको बैलेंस करके देख लो, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, लेकिन यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से कर देंगे और यहाँ भी 2 से कर देंगे, तो 2 2, ये 2 और ये भी 2, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो आज हम लोग 2 रिएक्शंस के बारे में पढ़े कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं और डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं, और फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलते हैं। तो ये सब एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जिन्हें नहीं समझ में आया होगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि सर यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।